लड़ाई अकेले नहीं लड़ते, इनके साथ ईडी लड़ती है चुनाव, इलेक्शन कमीशन लड़ता है और पूरे प्रशासन प्रदेश का इकट्ठा होकर इनके साथ चुनाव लड़ने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें एक वॉशिंग मशीन हो गई है। आप भारतीय जनता पार्टी में जाइए, आप बलात्कार करिए, आप भ्रष्टाचार करिए, आप कुछ भी करिए, भारतीय जनता पार्टी में जाइए, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी एकदम। भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं के संविधान को एकदम तार तार कर दिया है, खत्म कर दिया है एकदम। ईडी सीबीआई के माध्यम से वो देश की सत्ता को चलाना चाहते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री जब से बने तब से उनकी कुर्सी जाने का खतरा और भी बढ़ा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल चुनाव के बाद आप देख रहे हैं माहौल क्या बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में सिटिंग आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर ईडी की रेड, मंत्री हैं आम आदमी पार्टी संजीव अरोड़ा, उनके ऊपर रेड हो जाती है। आपने देखा इससे पहले तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और वाइट वॉश हो जाते हैं। इस तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं। अचानक से एक बड़ा खेल होता है, 7 सांसद जो सिटिंग होते हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं, वाइट वॉश। और अब जो बचे हुए नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ईडी की रेड हो पड़ रही है। संजीव अरोड़ा जो कि सिटिंग मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनके तमाम ठिकानों पर ईडी की रेड, और दूसरी तरफ राघव चड्ढा के साथ में तमाम सांसद वाइट वॉश हो जाते हैं। कैसे देख रहे हैं रेड जो पड़ रही है इसको? देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है या जहाँ उनकी सरकार नहीं होती है, इलेक्शन सर पर होते हैं, वहाँ उनकी ईडी एक्टिव हो जाती है, रेड एक्टिव हो जाती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का 2027 में चुनाव करीब है, मालूम है कि हार सर पर है, तो अब ईडी को यहाँ एक्टिव किया जाएगा। यहाँ यूपी में भी बिल्कुल किया जाएगा। इनकी लड़ाई अकेले नहीं लड़ते, इनके साथ ईडी लड़ती है चुनाव, इलेक्शन कमीशन लड़ता है और पूरे प्रशासन प्रदेश का इकट्ठा होकर इनके साथ चुनाव लड़ने का काम करता है। अगर मैं कहूँ कि 27 में अखिलेश यादव जी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, केवल ईडी से भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी है और पूरे प्रशासन से भी है कि डीएम एसपी ये सब क्या करेंगे ये हमें मालूम नहीं। लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी है, देखिए, लोकतंत्र में राजनीति अगर करी जाती है तो उसमें लड़ाई विचारों की होती है, विकास की होती है, ना कि ईडी से डर की राजनीति पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सवाल ये है, कुछ ही समय पहले आपने देखा आम आदमी पार्टी से जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे उनको जेल तक भेज दिया गया। बात करें केजरीवाल जी की, उसके साथ में मनीष सिसोदिया, उनको भी जेल भेजा गया। और अभी जब वो बाहर निकल करके आते हैं तो हर तरफ से पाक साफ होते हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो सिटिंग मंत्री हैं उन्हीं के तमाम ठिकानों पर रेड। पंजाब में तमाम इस तरीके से गहमा गहमी चल रही, ये जो पूरी जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी लगातार केवल तोड़ने का काम करती है। अगर ये आपको सारी ऑफर करते हैं, जैसे आपको कुछ सुविधाएं देंगे कि आप हमारी पार्टी में आइए या अपना छोड़ के आइए, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं मानेगा तो ईडी भेज देंगे। ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे, कुछ ना कुछ करके केवल जो अपनी हार है उससे बचने के लिए ईडी का प्रयोग करके, ये गंदी राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाना चाहती है। उसको जनता के विकास से, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आपके साथी कह रहे हैं साम दाम दंड भेद, लेकिन विजयी भाव के रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आम आदमी पार्टी के सिटिंग मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, उनके तमाम ठिकानों पे छापेमारी पंजाब में हो रही है। राघव चड्ढा के साथ 7 सांसद पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते, कहा जाता है वाइट वॉश कर दिए गए हैं। लेकिन जो ये कार्रवाई जो चल रही है इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये संवैधानिक संस्थाओं का जो अस्तित्व है उसे एकदम खत्म करे दे रही है। ये एक संवैधानिक संस्थाएं जो थी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल संगठन हो चुके हैं। जैसे फ्रंटल युवा होता है, छात्र होता है, यूथ ब्रिगेड, ऐसे ही उनके ये फ्रंटल संगठन, जिसमें एक उनका ईडी फ्रंटल संगठन है, एक उनका सीबीआई फ्रंटल संगठन है, एक उनका इलेक्शन कमीशन फ्रंटल। ये फ्रंटल बीजेपी के फ्रंटल संगठनों की तरह काम कर रहे हैं कि जैसे तुम टूटोगे
तुम साम से टूटोगे तो हम साम लगाएंगे, तुम दाम से टूटोगे तुम्हें हम दाम लगाएंगे, तुम दंड से टूटोगे तुम्हें ऊपर दंड लगे, और जब तुम टूट जाओगे तुम एकदम वाइट वॉश हो जाओ, एकदम सफ़ेद हो जाओगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी इसमें एक वॉशिंग मशीन हो गई है। आप भारतीय जनता पार्टी में जाइए, आप बलात्कार करिए, आप भ्रष्टाचार करिए, आप कुछ भी करिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहिए आपको क्लीन चिट मिल जाएगी एकदम। भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं के संविधान को एकदम तार तार कर दिया है, खत्म कर दिया है एकदम। कैसे देख रहे हैं साम दाम दंड भेद लेकिन विजयी भव? पंजाब में अब जो कार्रवाई हो रही है उस पर तमाम सवाल हैं। संजीव अरोड़ा सिटिंग मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, ईडी की छापेमारी साफ चल रही है। और कुछ ही दिन पहले राघव चड्ढा 7 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते, कहा जा रहा वाइट वॉश कर दिए गए हैं। जो पहले जो विचार थे, विचार अचानक से पलट गए, लेकिन जो सिटिंग अभी जो आम आदमी पार्टी के साथ में जो विपक्ष में जो आवाज़ उठा रहा है वहीं छापेमारी। जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि इतना छापा पड़ा है। जो संजीव अरोड़ा है उनके यहाँ ये पहला मामला नहीं है, 22 दिनों में ये दोबारा उनके यहाँ पर छापा पड़ा हुआ है। जैसा कि आप पहले भी जान रहे हैं कि बंगाल का जो सिस्टम है, जो शुभेंदु अधिकारी हैं ऑन कैमरा पकड़े गए थे, वो पैसे गिन रहे थे, नोट ले रहे थे। शारदा चिट फंड में जिनका नाम था उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना साम दाम दंड भेद को इस्तेमाल करके अपने जो दूसरे कार्यकर्ता होते हैं, निष्ठावान होते हैं, उनको तोड़ करके अपने में शामिल करती है और फिर उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल करके साफ स्वच्छ निकाल देती है और फिर उन्हें आगे बढ़ा देती है। आगे तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई जो चल रही है, संजीव अरोड़ा सीधे टारगेट पे हाशिए पर रख दिए गए हैं। जो छापेमारी चल रही है उस पर बड़ा सवाल है, और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है वो वाइट वॉश। राघव चड्ढा के साथ 7 सांसद चले गए। कैसे देख रहे हैं ये जो पूरी जो गतिविधियां चल रही है, जो राजनीति चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकदम फर्जी पार्टी है। राघव चड्ढा की बात रही आपने करा, तो राघव चड्ढा मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपको मतलब बनाया है इतना आइकन थे सबके, हाँ यूथ के वो आइकन थे, वो तो थे, लेकिन मैं कभी नहीं माना उनको। नहीं माना? मैं नहीं माना, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको इतना उठाया गया है और एकदम से वो पलड़ छाड़ दे, बाद में कहता है कि गलत पार्टी में सही आदमी था। अरे वो सही पार्टी में गलत आदमी थे, राघव चड्ढा को मैं कहना चाहूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी अब 2027 में जाने वाली है, इसलिए फड़फड़ा रही है। जब कोई चिड़िया होती है वो जब उड़ने वाली होती है तो फड़फड़ाने लगती है, तो इसी तरह फड़फड़ा रही है। और समाजवादी पार्टी फिर से एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में आ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले। देखिए 27 में भी चुनाव है, उसकी बारी है, उसकी भी बातचीत चल रही है। आज बात करा जाए इंडिया गठबंधन की जो सबसे तीसरे नंबर की जो देश की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके जो सुप्रीमो है वो ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई इन सब की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही होगी। 27 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अगर मौके की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग जो मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, उन्हीं की यहाँ छापेमारी, और 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ छोड़ करके पार्टी को भाजपा ज्वाइन कर लेते, वो वाइट वॉश हो जाते। कैसे देख रहे हैं ये सभी जो गतिविधियां चल रही हैं, साथ ही साथ जो सिटिंग मंत्री है उसी के यहाँ पे छापेमारी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अब ईडी नहीं रह गई, वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बन चुका है। पहली बात, सीबीआई नहीं रह गई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बन चुका है। इलेक्शन कमीशन पे कल हम लोगों ने धरना दिया था, वो भी आपने देखा होगा, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठन बन चुके हैं। अब इस संगठन को कोई सिर्फ तोड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, और हम लोग इसको तोड़ने के लिए एक ट्वीट भी किया था कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। ममता बनर्जी और MK स्टैलिन के साथ में एक फ़ोटो भी डाली थी। जी हाँ, बिल्कुल डाली थी। बिल्कुल। तो अभी कुछ दिन पहले देखा था जब राघव चड्ढा जब तमाम सांसदों को छोड़ के चले गए थे, तो आम आदमी पार्टी से जो सिटिंग सांसद हैं अभी, उनके साथ में उन्होंने अपनी फ़ोटो डाली, संजय सिंह के साथ में उनके साथ थे भी। तो ये जो पूरी जो गतिविधियां जो बन रही है राजनीतिक विपक्ष की और पक्ष की तरफ से, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो छापेमारी चल रही है, इस पूरी गतिविधियों को कैसे देख रहे, क्या मन में आता है? देखिए, अन्याय के खिलाफ, शोषण करने वालों के खिलाफ, बाबा साहब के संविधान को ना मानने वालों के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के साथ में जो लोग भी खड़े हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं छापेमारी, कैसे देख रहे हैं? खुली छापेमारी चल रही है। संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के सिटिंग नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई क्या मन में आता है? देखिए, ईडी तो आप जान ही सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन है जी। ये पर्दे के पीछे से जो है ईडी को आगे करके
नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं और इस देश को चलाना वो लोग जनता के दुख दर्द और जन समस्याओं से नहीं चलाना चाहते हैं। ईडी सीबीआई के माध्यम से वो देश की सत्ता को चलाना चाहते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से उनकी कुर्सी जाने का खतरा और भी बढ़ा है और लगातार खतरा बढ़ा है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो हमारा विश्वास पात्र, जो हमारे पाले में रहने वाला हमारा विधायक, हमारे एमपी जो कहीं भी उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए गति अवरोधक बनती है, ऐसा लगता है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर सकते हैं, वो जनता के साथ खड़े हो सकते हैं, कभी भी वो विपक्ष के साथ जो है जा सकते हैं या विपक्ष की बात की सहमति दे सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बेधड़क और ईडी सीबीआई का प्रयोग करती है और छापेमारी करती है और छापेमारी में जो माल जब्त होता है आधा आधा बंदर बाट करते हैं। सीबीआई भी ले जाती है, ईडी भी ले जाती है और ये लोग अपने यहाँ रखवा लेते हैं। 2000 करोड़ की पार्टी 10,000 करोड़ में बदल जाती है और इनका सारा तमाशा, सारा नाटक, सारा क्रियान्वयन ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं संजीव अरोड़ा जो कि आम आदमी पार्टी के सिटिंग नेता हैं, मंत्री हैं, उनके ही तमाम ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होती है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि राघव चड्ढा के साथ 7 सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तमाम सवाल उस समय भी खड़े होते हैं और आज भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ कुचलने का काम क्यों हो रहा है और इस तरीके की छापेमारी चुनाव से पहले क्यों। तमाम सवाल है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।